दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए। सास सास कौन होती है, या मैं ये कहूँगी कौन होता है। जी हाँ, सास को अमूमन लोग एक रिश्ता समझते हैं। सास यानी पति की माँ, और सास आदमी के लिए यानी पत्नी की माँ, या उस तरफ के और रिश्ते बुआ, मौसी, नानी जो भी हों। लेकिन मुझे लगता है कि सास एक रिश्ता नहीं है, बल्कि एक चारित्रिक गुण है। जी अक्सर जब कोई तानों में बात करता है या करती है तो कहते, देखो हमारी सास ना बनो तुम। हाँ, तो सास यानी तानों का कुछ रिश्ता है सास से। जी हाँ, सास का मतलब पति की माँ नहीं होती है। जो भी सास की तरह बातें करे, सास वाला अपना चरित्र प्रकट करे, व्यवहार प्रकट करे, उसे सास कहा जा सकता है। अब ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। ये आपका यदि कार्यालय है तो वहाँ आपका कोई बॉस भी हो सकता है या हो सकती है जो सास की तरह से अपने कर्मियों से व्यवहार करता है या करती है। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो भी कोई आपकी सास बन सकती है, चाहे वो घर में आपकी बहन हो, आपकी पड़ोसन हो कोई, या फिर आपके ऑफिस में कोई हो, है ना, आपकी सहकर्मी भी हो सकती है न? कोई भी हो सकता है जो सास के रूप में आपसे व्यवहार कर सकता है। अब बात करते हैं कि सास में और क्या फ़र्क होता है माँ में। देखिए, पति की माँ सास होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पति की माँ यानी कि सास आपसे सासवत व्यवहार करे या आपको ताने मारे। बहुत सी सासें अपनी बहुओं को अपनी बेटियां बना लेती हैं, बल्कि अपनी बेटियों से भी बढ़कर उनसे प्यार करती हैं, क्योंकि बेटियों की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती हैं, वो वहाँ पर किसी की बहू बनती हैं और बेटी के रूप में रहती हैं। लेकिन जो बहू आती है वो किसी की बेटी होती है, लेकिन आपके साथ हमेशा रहती है बेटी बनकर। तो सास तो माँ बन सकती है, लेकिन जो सास के जैसा व्यवहार करता है वो सास ही होता है। और ऐसा नहीं है कि ये व्यवहार हमेशा महिलाएं ही करती हों, कई बार पुरुष भी सासवत व्यवहार करते हैं और फिर वो सास ही कहलाते हैं। आपका ज़रूर वास्ता पड़ा होगा ऐसे बहुत सारे लोगों से, ऐसी बहुत सारी महिलाओं से। अब देखिए, चलिए उदाहरण देती हूँ मैं एक, कि जैसे कि दूध निकल गया गैस से, तो जो भी आपकी सासवत घर में होगी, महिला पुरुष, वो ये कहेंगे, मोबाइल में घुसी रहो, दूध निकलेगा नहीं तो क्या होगा। जबकि कोई और यदि हो कहना चाहेगा तो आपसे ये भी कह सकता है, कह सकती है, चाहे वो आपकी सास ही क्यों ना हो, कि बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो, बहुत काम फैल जाता है या नुकसान हो जाता है। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई ताना नहीं कोई उलाहना नहीं। इसके अलावा कहीं आपको जाना है, आप बड़ा तैयार वैयार होकर बाहर आई, और जो सासवत महिला पुरुष होंगे आपके घर में तुरंत कहेंगे, कहाँ चल दी सज धज कर और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सीने में किसी ने छोटी सी सुई चुभ दी हो। लेकिन वहीं अगर कोई और होगा या होगी जो सासवत नहीं होगा आपके प्रति, होगी आपके प्रति, तो वो यही कहेगी, अरे वाह, बड़ी अच्छी लग रही हो तैयार होकर, कहाँ जा रही हो। तो ये अंतर होता है सास होने में और माँ होने में। बहरहाल ये तो समाज है, यहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कहते ना, रही मन जा संसार में भांति भांति के लोग। तो बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ सास होते हैं, कुछ माँ होते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और सभी का वास्ता सभी से पड़ता है, क्योंकि व्यवहार में हर कोई एक जैसा हो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो इन्हें सहने की शक्ति अपने आप अंदर आ जाती है। और यदि नहीं है तो गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि वो लोग बुरे नहीं हैं, ये सासें बुरी नहीं होती हैं या बुरे नहीं होते हैं, ये उनका व्यवहार है, वो इसी तरह से आपसे बोलेंगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपसे प्रेम नहीं करते हैं, करती हैं, क्योंकि उनका तो ये चारित्रिक गुण है, तो वो इसी तरह से आपसे बात करेंगे। और
ये बात बिल्कुल सच है कि जो ताने होते हैं वो थोड़ा-सा परेशान तो कर देते हैं और कई बार आँखों में आँसू तक ला देते हैं। लेकिन यदि उनको, जैसे मैंने सासवत लोगों को झेलना सीख लिया है तो आप भी सीख सकते हैं और उसमें भी कहीं न कहीं आनंद ढूँढ सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो समाज है, आपको पग-पग पर शाश्वत लोग मिलेंगे, लेकिन बुरा मत मानिएगा, है ना? और तानों की जहाँ तक बात है, तो ये भी कहा जाता है कि गोली का जो घाव होता है, वो भर जाता है, लेकिन बोली का भाव यानी कि घाव नहीं भरता, क्योंकि वो घाव दिल पर होता है, मन पर होता है। लेकिन जो गोली का घाव होता है, वो शरीर पर होता है। तो शरीर पर होने वाला हर ज़ख्म भर जाता है, लेकिन मन पे यदि कोई घाव लगा है तो वो नासूर बन जाता है, बहुत अरसे तक वो भर नहीं पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अपनी मानसिक शांति के लिए, अपने मन के सुकून के लिए शाश्वत लोगों को इग्नोर कीजिए या उनसे मज़ा लीजिए और आप यदि पलटकर शाश्वत व्यवहार करेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएँगे, ये भी तय है। आप उन्हें यदि आईना दिखाएँगे ना, तो वो और ज़्यादा उग्र हो जाएँगे और फिर तानों की एक बाढ़ सी आ सकती है। हो सकता है कि ब्रीथलेस तानों की बाढ़ आ जाए, तो ये भी आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो कभी-कभी ऐसा कर ही देते हैं। लेकिन फिर भी अमूमन देखा गया है कि लोग सहन कर लेते हैं और किसी का व्यवहार, किसी का चरित्र यदि हम जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये तो भई हमारी सास हैं या हमारे सास हैं, तो फिर हम सहन करना भी उसी तरह से सीख जाते हैं। आज बस इतनी ही बातें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।